के कांग्रेस ज्वाइन करने छाबड़ा साहब वाली फोटो मंगवाओ, उतार ले लंबी, कारण क्या? देखो, सबसे पहले तो नमस्कार पूरी मीडिया को, जो कि मेरे को ना ज्वाइन कांग्रेस पार्टी से मैं गई थी आम आदमी पार्टी में, करीब करीब 4 साल हो गए। किसी कारणवश मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और 4 साल पूरा चंडीगढ़ जानता है कि मैंने ईमानदारी से अपना हर, चाहे वो सेक्टर का काम हो या चंडीगढ़ की जनता का काम हो, मैंने बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई है। आज तक आप लोग भी सभी भाई यहाँ खड़े हो या चंडीगढ़ की जनता कोई भी मुझे कह दे कि कभी भी मैंने 4 साल में, चाहे वो इलेक्शन की बात हो या शहर के मुद्दे हो, कहीं पर भी मैं खरी ना उतरी हो। जैसे कि उस टाइम पे इलेक्शन हुए, कुलदीप जी खड़े थे इलेक्शन में मेयर कैंडिडेट। उस टाइम सीनियर डिप्टी मेयर दोनों के दोनों कांग्रेस पार्टी के थे। जब हमारे कुलदीप जी बन गए, उसमें पता सबको कितने स्ट्रगल किया, किसने नहीं किया। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, रातों को मैं सड़कों पे भी सोई हूँ। हमारे बाबा भाई भी थे, तो बड़ा स्ट्रगल करके हमने कुलदीप जी को जितवाया। उसमें कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन रहा, सबने डट के, अध्यक्ष ने भी, हमारे अध्यक्ष जी हैं जो लकी जी और पार्षद हैं, सब ने पूरा डट के और कुलदीप जी को सीट पे बिठाया, जो कि कुलदीप जी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब सीनियर डिप्टी मेयर की बारी आई तो आम आदमी पार्टी की 2 पार्षद मैदान छोड़ के चली जाती हैं। जब एक जुबान होती है इंसान की, फिर जब उधर कोर्ट में केस गया, कोर्ट के थ्रू कुलदीप जी जीत के आए, तो फिर वो वापस कैसे आ गई, दोनों की दोनों। तो इसका मतलब है उन्होंने बीजेपी का साथ दिया असली मायने में। तो फिर उसके बाद मैं कैंडिडेट थी, जब मैं कैंडिडेट बनी तो उस टाइम पे मेरे ऊपर पार्टी ने कोई विश्वास किया होगा, तभी मेरे को कैंडिडेट बनाया था, क्योंकि कैंडिडेट तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो सभी भाइयों ने मेरा पूरा साथ दिया, बिल्कुल दिल से, क्योंकि भाई आप मेयर बनो, आपसे बहुत उम्मीद है शहर में कि भाई आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन मेरी ही पार्टी के 3 मेंबर क्रॉस वोट कर देते हैं, इसका मतलब उन्होंने बीजेपी का साथ देना था। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि कमेटी, वहाँ पर मैं बैठी, मैं नहीं रोई बिल्कुल भी, क्योंकि रोता वो है जो वोट क्रॉस करता है। मेरे अंदर बहुत हिम्मत है और मैंने डट के वहीं हमारे मनीष तिवारी जी जो MP साहब हैं, उनको बोला, मेरे को बोला गया पार्टी ने कि आप बाहर निकल जाओ, कांग्रेस पार्टी की दोनों सीटें नहीं जितवानी। लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर है, मैंने साफ क्लियर बोला, मैं हार गई कोई बात नहीं, वो मेरा लक था। मैदान में 2 आएंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन मैं इन 2 सीटों के जितवाए बिना मैं नहीं जाऊंगी, चाहे पार्टी मुझे जो मर्जी सजा दे, मुझे मंजूर है। तो मैं अंदर बैठी रही, मैंने दोनों सीटें जितवाई, क्योंकि उस टाइम मेरे को अपना नहीं देखना था, हमें थी बीजेपी को हराना। मकसद, मेन जो मकसद था बीजेपी को हराना। तो मैंने दोनों सीटें जितवाई और वहाँ पर वोट दिए ईमानदारी से। फिर उसके बाद एक कमेटी बनती है कि आम आदमी पार्टी को मैंने बोला भी जो इतने वोट क्रॉस हुए हैं तो आप लोग एक कमेटी बनाओ और इनको थोड़ा सा मतलब आप डिसीजन लो। इतने 1.5 साल हो गए, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि ये खुद चाहते थे कि बीजेपी पार्टी को हम लोग सिर पे बिठा के रखें। इनका मकसद एक यही था। कम से कम अगर इनके मन में बीजेपी के लिए प्रति क्षमता नहीं थी तो क्यों नहीं इन्होंने पार्टी से बाहर निकाला। तीनों का पता है कि किसने वोट क्रॉस करी है, किसने नहीं क्रॉस करी है। 1.5 साल हो गए मेरे को स्ट्रगल करते हुए कि भाई चाहे बेशक से तीनों को बोलो कि हम पार्टी से निकाल रहे हैं और आगे टिकट नहीं देंगे, एक अच्छा मैसेज आता। चंडीगढ़ की जनता क्या सिर्फ एक झंडा उठाने के लिए और भीड़ इकट्ठी करने के लिए और इस चीज़ के लिए चंडीगढ़ की जनता वोट इसलिए देती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हम लोग सबका सपोर्ट करें। और 5 साल हम उनके कर्जदार हैं, बिना किसी लालच के कर्जदार हैं कि हम उनके खरे उतरे हर चीज़ में, क्योंकि लाइन में लग के वोट देना बहुत बड़ी बात होती है। एक इंसान कम से कम 2-2, 3-3 बार जाके 3-3 घंटे लाइन में लग के हम लोगों को जितवा के भेजते हैं और फिर 5 साल हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी दिल से सेवा करें। अपनी ही पार्टी में रह के अंदर और उनको वोट देना बड़ी शर्म की बात है और फिर उनको पार्टी से बाहर ना निकालना। इसलिए मैंने छोड़ी है, क्योंकि इनका मकसद है बीजेपी पार्टी को ऊपर उठाना। इनके मन में और इनके दिमाग में ये चीज़ है
तो इस करके मैं हमारे आदरणीय मनीष तिवारी जी जो एमपी साहब हैं और हमारे अध्यक्ष लक्की जी और सभी मेरे पार्षद भाई और जितने भी चंद्रमुखी सर जी, चंद्रमोहन जी और चेतन चौहान जी और जितने भी मेरे सेक्टर के वासी इधर आए हैं, हमारे पीछे मंजीत दीदी बैठे हैं, रवि जी, ढिल्लो साहब जिनका बेटा यूथ कांग्रेस के प्रधान है उधर पंजाब में, और फिर हमारे राजेश राय जी, उसके बाद मांगीलाल जी, सारी की सारी मेरी टीम आई है। उन्होंने मेरा काम देखा है, तो वो किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, उन्होंने यही कहा कि हमें तेरे काम से मतलब है, हम प्रेमलता के साथ जुड़े हैं, आप जहाँ मर्जी जाओ, हम डट कर आपके साथ खड़े हैं। और मैं आज मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ कि कॉरपोरेशन जीत के दिखाएंगे, गिरफ्तारियां भी करवानी पड़ी तो गिरफ्तार भी होंगे, डंडे खाने पड़े तो डंडे भी खाएंगे। अगर मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ ना, अपनी मेहनत से पहुँची हूँ। कांग्रेस में मैंने बहुत काम किया। कोरोना के टाइम पे मेरी इतनी फ्रेंड है, 34, 35, 43 के सभी वासियों ने, गुरुद्वारे वालों ने, सबने इतना पैसा दिया और हमने कोई भी भूखा नहीं रहने दिया। कांग्रेस पार्टी में ओपन लंगर चलता था, घर घर जाके हम कॉलोनियों में बांट के भी आते थे। तो इस करके किसी वजह से मेरे को पार्टी छोड़नी पड़ी और मुझे आप पार्टी में जाना पड़ा। वैसे हम लोग शुरू से ही खानदानी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और आपने दो बातें कही हैं, एक तो क्रॉस वोट जिन्होंने की जी, वो एमसी कौन थे, अगर जी, आप बता पाओ। जी जी। और किसने आपको कहा कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस को वोट नहीं देना है? आम आदमी पार्टी में कौन नेता थे? इस बार भी जब इलेक्शन हुआ तो अलग अलग लड़े, उसका क्या कारण था? आम आदमी पार्टी से कोई दिशा निर्देश थे आप लोगों को? देखो, पहली बात जो आपका क्वेश्चन है, मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता, पूरी पार्टी को पता, आप पार्टी को, चंडीगढ़ की जनता को पता है, मेरे लिए वही बहुत है। और परमात्मा है, जब वो गद्दार पार्टी के साथ गद्दारी करके वहीं बैठे हैं आज की डेट में भी, तो वो चंडीगढ़ की जनता के लिए क्या खरे उतरेंगे? क्या वो चंडीगढ़ की जनता के लिए क्या काम करेंगे? अपने उसी थाली में रह के उसी में छेद कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, पार्टी से गठबंधन तोड़ने का। गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने नहीं तोड़ा। हमारे मनीष तिवारी जी इतने आदरणीय और इतने अच्छे नेता हैं, और हमारे जो आदरणीय लक्की जी हैं, चंद्रमुखी जी बैठे हैं, तो सबने यही बोला था कि हम लोगों का एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना, और हमने गठबंधन में इलेक्शन लड़ना है। लेकिन ट्वीट तो हमारे आदरणीय जरनैल सिंह ने किया था ना पहले, उन्होंने तो कहा था कि हमारा एक ही मकसद है, सभी पार्षद ने बोला टटके की सिर्फ और सिर्फ हमने सिर्फ हराना है, तो बीजेपी को, बीजेपी टारगेट है ना। तो लेकिन उनको ऐसी भी क्या खूबी देखी थी बीजेपी में जो उनको जितवाने के लिए गठबंधन तोड़ लिया। एंड तक मनीष तिवारी जी और सभी पार्टी के मेंबर हैं, सभी कहते रहे कि गठबंधन रखो। तो फिर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का साथ ही दिया हुआ ना, कहीं ना कहीं आपको दिशा निर्देश हुए होंगे कि भाई उनको वोट। तभी तो मैं यहाँ हूँ ना, तभी मैं यहाँ बैठी हूँ, नहीं तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मुझे अपने ऊपर गर्व है कि मेरे को अगर चंडीगढ़ भी मेरे नाम करवाए ना प्रेमलता, तो भी ना बिके। ये मुझे खुद के ऊपर गर्व है, मेरे संस्कार है। और बोलो, आप क्या चाहते हो? मेरे पास ऑफर नहीं आए बीजेपी के, एक रात पहले मेरे पास इतने ऑफर आए हैं, इतने ऑफर आए हैं कि प्रेमलता फिर भी नहीं बिकी, ना झुकी, ना झुकेगी। और आज के बाद भी पब्लिक की सेवादार हूँ, थी और रहूंगी। ठीक है जी, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। फोटो करा लो। हाँ, बहुत बढ़िया।